कि LIC में पैसा डूब गया, LIC में ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। LIC अपनी सारी शाखाओं के साथ आज भी मजबूत है और LIC जिन जिन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है वो सारे इसमें अपना पैसा लगाती है, बिजनेस करती है, तिजारत करती है और तिजारत के अधीन जो वो पैसा कमाती है वो आपको प्रोवाइड भी करती है और आपकी मतलब जनशक्ति को कम समय में बड़ी पहचान। LIC एडवाइज़र MD तुफैल अली बने भरोसे का दूसरा नाम। भागलपुर के तातारपुर निवासी LIC एडवाइज़र MD तुफैल अली ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और बेहतरीन सेवाओं के दम पर कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बनाई है। वर्ष 2023 से 2026 तक उन्होंने अनेक परिवारों का विश्वास जीतते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें LIC ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित भी किया गया। MD तुफैल अली का कहना है कि LIC सिर्फ एक बीमा पॉलिसी नहीं बल्कि परिवार के सुरक्षित भविष्य की मजबूत गारंटी है। आज की छोटी बचत आने वाले कल की बड़ी सुरक्षा बनती है। मेहनत, भरोसा और सेवा की मिसाल बन चुके MD तुफैल अली आज भागलपुर में LIC के एक जुझारू और लोकप्रिय एडवाइज़र के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। खबर जो निष्पक्ष खबर दिखाता है और पूरे भागलपुर में ही नहीं बिहार लेवल पे भी आप इस खबर को आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। मेरी मौजूदगी तातारपुर में है। मैं ऐसे शख्सियत को मैं दावत देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने करियर में बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं और साथ ही साथ अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एक अपना नाम भी कमाया है और साथ ही साथ लोगों का दिल भी जीते हैं। उनका नाम मैं MD तौसीफ जो LIC के एजेंट भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना शाखा तातारपुर में भी खोला है। हालांकि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आइए उनसे अपने चैनल के माध्यम से उनसे रूबरू होते हैं कि LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा जो लोगों को हमेशा दिल में डर रहता है कि ही भाग नहीं जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। निष्पक्ष एवं बहुत ही पुराना पॉलिसी हो या फिर आप नया पॉलिसी कैसे करा सकते हैं और इसमें कैसे विश्वास बना सकते हैं, आइए उनसे हम जानते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ साहब, आपने लंबे समय तक जो है आप पॉलिसी का कार्य कर रहे हैं और आज अपने इस पॉलिसी के तहत आपको जो है भारतीय जीवन विभाग द्वारा जो है आपको अवार्ड भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया। कितने साल से आप इस पॉलिसी में आप काम कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शाखा पे आए। भागलपुर में मैंने एक भारतीय जीवन बीमा निगम का एक शाखा खोला है जहाँ पे आप आज मिले हैं और मैं भी इसमें अपना योगदान 3 साल से दे रहा हूँ। और भागलपुर में के क्षेत्र में भागलपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, लोग समझते हैं और उनकी नीड्स को पूरा करने में भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि लोगों की बहुत सी बातें आती हैं कि आपको LIC में पैसा सेफ है या नहीं है, तो ये चीज़ आप ये समझ लें कि LIC हर तरह से आपको एक सेफ जोन में लेके जाता है, क्योंकि LIC 1956 में स्थापित हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहले ये एक ओरिएंटल बैंक के नाम से जानी जाती थी, जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। उनके लिए एक सम एश्योर्ड किया जाता था, उनके सामानों का, उनके जो डॉक से वो लोग आते थे उनके सामान के अलावा उनकी सारी चीज़ों का। तो नेहरू जी ने कहा कि ये प्राथमिकता हमारे भारतवासी को क्यों ना मिले, तो उन्होंने उस संस्था को LIC का नाम दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहते हैं। और 1956 से अभी तक जो वो अपना योगदान दे रही है, तो ये गरीबों को, अमीरों को या जितने वर्ग के लोग हैं, चाहे उच्चतम वर्ग के लोग या निम्नतम वर्ग के लोग,
सभी लोगों को ये अपना योगदान दे रही है। और जहाँ तक LIC की बात है तो LIC के अंदर बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी कंपनियाँ आई और चली गईं। जैसे आपके सहारा इंडिया आई, उसके पहले आपके वो प्रतिज्ञा आई, उससे पहले एक और भी बहुत सारी प्रज्ञा आई और बहुत सारा कंपनी आई। लेकिन क्या है कि भारतीय जीवन बीमा की जो रीढ़ है, जो शाख है, वो IRDA रेगुलेट करता है। और ये चीज़ समझना चाहिए कि जो चीज़ सरकारी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें सरकार का वो योगदान है जो हम लोग बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। यानी अगर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो आप कल मुझे इस बात के लिए ज़रूर ये कहेंगे कि नहीं, मुझे LIC ने दिया है। आप किसी एक का भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि LIC ने कभी किसी का गमन किया हो। आज अगर कुछ भी गमन किया होता तो LIC आज अपनी जगह पे स्थित नहीं होती। लेकिन आज देखिए 1956 से लेके आज तक और दृढ़ संकल्प के साथ आज तक वो खड़ी है। अब रहा कुछ लोग इसमें भ्रांति फैलाते हैं कि LIC में पैसा डूब गया, LIC में ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। LIC अपनी सारी शाखाओं के साथ आज भी मजबूत है और LIC जिन जिन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है वो सारे इसमें अपना पैसा लगाती है, बिजनेस करती है, तिजारत करती है और तिजारत के अधीन जो वो पैसा कमाती है वो आपको प्रोवाइड भी करती है और आपकी मतलब जनशक्ति को, धन शक्ति को, वित्तीय सुरक्षा को, शिक्षा नीति को, तमाम चीज़ों को वो फुलफ़िल करती है। अब ये भरोसेमंद की बात कहते हैं लोग, तो मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि LIC आज पूरे वर्ल्ड में अपनी हिस्सेदारी 50 कंपनियों से भी ज़्यादा रखती है और अभी भी उसका टर्नओवर 5.67 करोड़ से ऊपर है। लेकिन क्या है कि अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे जल्द अमीर होना है। तो देखिए ये कोई ये नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप वो बस पैसा आज लगाएंगे वो कल हो जाएंगे, ऐसा नहीं भाई। हर चीज़ में वक्त देना पड़ता है, तो वक्त जब देंगे तब आपको कुछ मिलता है। LIC में सिर्फ पेशेंस का काम है। जब आप पेशेंस रखते हैं तो फिर आपको उसका बेहतरीन तोहफ़ा, बेहतरीन मूल्यांकन करके जो आपको पैसा मिलता है उससे हर चीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं। लोगों की जो सोच है LIC के दरमियान कि भाई LIC पैसा लेके भाग जाता है या फिर LIC में ऐसा कहीं, तो वो कैसे आप लोगों को बिलीव करेंगे या कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे LIC के प्रति? पहली चीज़ ये समझने की बात है कि अगर कोई लोग ये समझते हैं कि LIC पैसा लेके भाग जाएगी तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत धारणा है। क्योंकि उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि IRDA जो भी पैसा एन्यूटीज़ होती है उस पैसे में कोई लेन देन वो नहीं करती है, बल्कि वो भारत सरकार को और पैसा देती है। वो हर साल 5% देती है। अभी आपने सुना होगा कि 6.51 की हिस्सेदारी हो गई, लेकिन वो उस सेक्टर को सिर्फ समझ रहे हैं जो LIC के अधीन है। नहीं, सेबी जो एक मार्केटिंग ट्रेडिंग फॉर्म कहलाती है, उस प्लेटफॉर्म पे जो पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें उसकी हिस्सेदारी वो दिखा रही है। इससे LIC का कोई मतलब नहीं बनता है, LIC से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जहाँ तक सवाल है कि लोग कहते लेके भाग जाएगी, तो पहले मुझे एक आदमी का भी मुझे आप एक एग्जांपल दिखाइए कि LIC ने मैच्योरिटी किया और उसको पैसा नहीं दिया, LIC ने सरेंडर किया उसको पैसा नहीं दिया। अब आप कहते हैं कि हमने 3 साल का पैसा जमा किया भी नहीं था और उसने पैसा काट लिया। भाई जो भी हमारे एजेंट्स होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो आपको स्पष्ट रूप में बताते हैं कि देखिए पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशन ये है। तो मैं कहूँगा कि आप जितने भी एजेंट से मिलें आप उनसे लिखित विवरण दें। अगर कोई एजेंट लिखित विवरण नहीं देता है तो आप LIC का पॉलिसी ना लें, क्योंकि LIC अपने वाक्य में साफ साफ स्पष्ट लिख के रह देता है कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक आप पॉलिसी ना लें। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं। अब जैसी जैसी पॉलिसी है वैसी वैसी नीड्स के हिसाब से उसमें लॉकिंग पीरियड है। अब आप एक बार वन टाइम पेमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, तो हमारे यहाँ 5 साल से 6 साल तक का लॉकिंग पीरियड है। अब आप कहेंगे कि भाई लॉकिंग पीरियड है, मुझे 3 साल में पैसे निकालनी है, तो जाहिर बात है वो पैसा अगर मार्केटिंग में लगा और आप लॉकिंग पीरियड से ज़्यादा
वक्त लेकर के आप नहीं देना चाहते, आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो जाहिर है कि वो तो आपके हिसाब से जो उसको फंड वैल्यू है वो आपका काट के पैसा देगी। आप इसी को हैवोक बनाते हैं, आप इसी को रिमर्स फैलाते हैं कि LIC ने मेरा पैसा काट लिया। बहुत सारे लोग गलत धारणा इसमें रखते हैं और गलत तरीके से किसी आदमी के चक्कर में फंसकर एक मतलब कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है कि 1 years to many years, तो वही चीज़ है। अब जहाँ तक लोगों को समझाने की बात है तो मैं बस एक ही बात कहूँगा कि एन्युटी के रूप में या IRDA किसी भी तौर पर अपने भारतवासी का पैसा किसी तौर पर वो किसी को ना देती है और ना कहीं वो जाने के लिए देगी। वो इसलिए कि इसका योगदान 50 कंपनियों के अलावा भी, आप भारत से बाहर भी जाएंगे तो आपको LIC का परफॉर्मेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। बहुत सारी कंपनियां पीछा कर रही हैं इसका, क्योंकि जिस वक्त LIC थी तो भारत में तो किसी का नाम नहीं था। आज आप देख रहे हैं ICICI, HDFC, IDBI, श्रीराम इंश्योरेंस और बहुत सारी कंपनियों का नाम आप सुनते होंगे। लेकिन मैं ये बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप मुझे LIC से पहले इस भारत में 1956 के बाद अगर किसी का पैक्ट है तो वो LIC था, LIC है और रहेगा। वो इसलिए कि हम भारत सरकार को एक योगदान देते हैं, हम गरीबों को भी उठाते हैं, हम मध्यम वर्गों को भी देखते हैं, उच्चतम वर्गों को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि LIC हमारे घर फील्ड में वो तत्पर है। अब क्या है कि आप जैसा चाहते हैं कि भाई मैं आज पैसा डालूं और कल मुझे मिलना शुरू हो जाए, तो देखिए कुछ कंपनियां बाहर में आती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्ट करने के तौर पर उनको डॉलर में उनको देखते हैं, हम आज के रेट में रुपये में पैसा लगाते हैं। रुपये में पैसा लगाने की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांति है। भ्रांति ये है कि अभी आप जैसे देख लें, TCS है, SBI है, ICICI बैंक है, बहुत सारी बैंक है, सबकी हिस्सेदारी है। लेकिन हमारी जो पर्टिकुलर हिस्सेदारी है वो ये कि हम भारत में रहकर बाहर की कंपनियों में, निफ्टीज़ में, तमाम चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करते हैं और तिजारत करने के बाद जो हमें मौलिक मिलता है मैं उससे आपको प्रदान करता हूँ। और एन्युटी के रूप में चाहे कुछ हो जाए, अब देखिए कहीं भी आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि म्यूचुअल फंड में भी आप डेथ क्लेम इस तरह का देंगे, LIC जैसा डेथ क्लेम देती है। जैसे हमारा कन्यादान पॉलिसी ले लीजिए, बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है, जैसे कि आप देखें पोस्ट ऑफिस में लोग कन्यादान पॉलिसी के तौर पे करते हैं, तो हम लोग LIC में कन्यादान है, वहाँ पे सुकन्या पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कन्यादान पॉलिसी में कितनी खूबसूरत बात है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है 30 रुपये, तो वो 900 रुपये महीना देता है। साल में अगर वो देता है तो 10,800 रुपया देता है। तो 10,800 रुपये देने के बाद वो 15 साल तक देता है, यानी 1,62,000 रुपये देता है। उसको हम मैच्योरिटी यानी फाइनल एडिशनल बोनस एंड मैच्योरिटी दे करके 6 लाख रुपये तक का आसपास दे देते हैं उसको। तो ये चीज़ आप गौर करें कि अगर 18 वर्ष में मैं आपको 6 लाख रुपया वर्थ दे रहा हूँ तो आपको 4 गुना पैसा दे रहा हूँ। बस ये पेशेंस आपको रखना होगा कि 15 साल आप जो पैसा दे रहे हैं वो आप ठीक से प्रीमियम को निभाएं। अभी LIC में नया क्या क्या प्रीमियम अभी लेके आई है? अभी तो LIC ने बहुत अच्छा प्लान लेकर आई है। LIC के अंदर अभी जीवन कवच और जीवन उमंग, जीवन उत्सव, ये सारे प्लान नहीं बल्कि LIC के अभी पिलर हैं। और अभी बहुत सारे इन्वेस्ट जो है वो जीवन निवेश प्लस में, इंडेक्स प्लस में भी कर रहे हैं। मैं आपको नाम बोल रहा हूँ इसलिए आप नाम में थोड़ा ये होंगे कि ये पॉलिसी क्या नाम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट से भी टाई अप करके हम आपको पैसा दे रहे हैं। एन्युटी, म्यूचुअल फंड और साथ में जो भी ट्रेडिंग से फ़ायदे होते हैं वो दोनों का मिलाप करके हम आपको इतना पैसा दे देते हैं कि आप यानी 1 लाख रुपया अगर आप निवेश प्लस में लगाते हैं तो 6 साल के बाद मैं आपको 2,61,000 रुपया देता हूँ। लेकिन जो 2,61,000 रुपया है आप ऑलमोस्ट मान लें कि 2 लाख आपको देता हूँ। तो मार्केट के हिसाब से अगर आपको 2 लाख रुपया देता हूँ तो 6 साल में कोई डबल नहीं दे रहा। 6 साल में आपको कोई डबल नहीं दे रहा है। और प्लस आपको उसमें डेथ क्लेम के साथ साथ एक्सीडेंटल, AB राइडर, ये सारा चीज़ आपको इंक्लूड हो गया। मुझे बताएं ना कि कोई कंपनी ऐसी है क्या कि आपको डेथ क्लेम भी उसमें दे, नॉर्मल लोन भी दे, उसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ भी दे। ये सारी चीज़ म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आपको नहीं मिलेगी।
आप SIP जमा करते हैं। हमारे यहाँ SIP 2500 रुपये से यानी 2500 रुपये से शुरू होती है, आप ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी छोटे बच्चे हैं, जिसके फैमिली छोटी है, जिनका सोच इनकम लाख रुपए का, उसके लिए कुछ पॉलिसी है कि नहीं? हाँ है ना, हमारे यहाँ एक पॉलिसी चलती है 733 के नाम से, यानी प्लान नंबर 733, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्यादान पॉलिसी। इस पॉलिसी में बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये आपको 3-4 चीज़ों में सुरक्षा देती है। सबसे पहली चीज़, आपको वित्तीय सुरक्षा देती है, पढ़ाई की सुरक्षा देती है, शादी की सुरक्षा देती है, और तो और अगर मान लीजिए किसी के पिता का निधन हो जाता है, माने बच्ची के लिए उन्होंने लिया कन्यादान पॉलिसी और उनके पिताजी का निधन हो गया, तो सरकार उसको पढ़ने के लिए हर साल 50,000 रुपया अलग से पढ़ने के लिए देगी, उससे एक प्रीमियम नहीं लेगी 15 साल तक। और जब वो मैच्योरिटी पूरेगा तो उस मैच्योरिटी में भी आपको उसका 6 लाख रुपया अलग से वो कंपनी देगी, यानी बच्ची की शादी के टाइम। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ मुझे आप किसी एक में बता दें कि इतने कम पैसे में महज 30 रुपया, यानी जो हम लोग चाय पान बीड़ी पीते हैं लोग, आमतौर पे जो लोगों की खर्च है, उस खर्च में इतना सा भी अगर वो बचा लें तो अपने बच्ची की शादी के लिए ये योगदान कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए योगदान कर सकते हैं। अब बच्ची पढ़ने के लिए है तो उसको ज़रूरत पड़ती है, तो आप यही पैसा उठाकर वो पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब